हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवी फाउंडेशन इन फ्री बैच सीरीज। सभी प्यारे छात्र छात्राओं को जीवी फाउंडेशन का प्यार भरा नमस्कार। इसके पहले हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 एज वेल एज 1.2 के कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे मैथ्स में, रियल नंबर में। आज हम बात करेंगे इससे कुछ आगे के क्वेश्चंस। पहले की जो क्लासेस थे इसमें हमने 1.1 डिस्कस कर लिया था, क्वेश्चन 5, 6, 7 भी डिस्कस कर लिया था। फिलहाल आज हम बात करेंगे इन क्वेश्चन की। ये हो गया था, ये भी हो गया था, ठीक है। अच्छा, ये दो क्वेश्चंस बाकी थे, इसको कर लेते हैं पहले। एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। तो हमें एक सीधा सीधा सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपको ये एक्सप्लेन करके समझाना है कि ये कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर एक तरीके से क्या होता है? ऐसा नंबर, एक सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपसे बात करूं कि एक ऐसा नंबर जो प्राइम नंबर्स का क्या हो, प्रोडक्ट हो। किसका हो? प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अगर सॉल्व करके देखते हैं तो 7 into 11 into 13 प्लस क्या आ रहा है डियर स्टूडेंट? 13 आ रहा है, ठीक है। तो यहां देखिए कॉमन क्या आ रहा है, इस पूरे में कॉमन क्या है? यू नो वेरी वेल 13 इज कॉमन, तो मैंने 13 कॉमन ले लिया। अंदर आ जाएगा 7 into 11 प्लस इधर आ जाएगा 1। 13 का 13, कोई इशू वाली बात नहीं है, दैट इज 77 प्लस आ जाएगा 1। तो 13 इंटू क्या आ जाएगा? दैट इज 78 आ जाएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लो, वो जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या आ जाएगा? ये एक्सप्लेन करता है कि इसका कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। ये एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, खत्म हुआ यहाँ पे। ये आप कैलकुलेशन जरूर कर लेना। फिर आता है डियर स्टूडेंट 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5। अब इस पूरे में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? तो कॉमन क्या दिख रहा है डियर? 5 कॉमन दिख रहा है। तो हमने क्या किया यहाँ पर? 5 कॉमन ले लिया, 7 into 6 into 4 into 3 into 2 और प्लस का क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिक आप कैलकुलेशन जरूर कर लेना कि 5 into 2 कितना होता है? 10, 10 into 3 30, 30 into 4 कितना हुआ? 120, 120 into ये 721 हो जाएगा टोटल मिला के ऐड करके। तो आप कैलकुलेशन कर लोगे तो ये 0 के जगह 35 और ये 3605 हो जाएगा। मतलब ये भी एक तरीके से कैसा हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। कैसा नंबर हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। तो एक बार आप देख लें स्क्रीन के ऊपर, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, है ना। दैट्स वेरी इजी, कहीं ऐसी कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसका भी क्या हो जाएगा? यू मत समझना सर को आ नहीं रहा है, बस मैं ये कि थोड़ा टाइम कम कंज्यूम और आप पे मैं छोड़ रहा हूं, तो आप लोग ये कैलकुलेशन कर लें। इसके आगे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज सीबीएसई बेसिक। एक सर्कुलर पाथ है जिसमें एक तरीके से रेस हो रही है ना, स्पोर्ट्स फील्ड है। सोनिया को टाइम लग रहा है 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। मतलब एक पूरा ये राउंड लग रहा है, उसमें जो सोनिया है उसको कितने मिनट लग रहे हैं? 18 मिनट लग रहे हैं डियर स्टूडेंट, ठीक है। वाइल रवि को जो टाइम लग रहा है वो 12 मिनट्स लग रहा है फॉर द सेम। सपोज दे बोथ, अगर दोनों स्टार्ट करते हैं सेम पॉइंट से शुरू करते हैं, मतलब रवि को जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है? 12 मिनट्स का टाइम लग रहा है फॉर द सेम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखो जनरली जो आपके क्लासेस में जो टीचर डिस्कस करते हैं वो यही कहते हैं कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो मीटिंग पॉइंट जब पूछा जाए कि कितने मिनट बाद मिलेंगे, ठीक है, और टाइम की बात की जाए तो डेफिनेटली आपको एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ता है। लेकिन मैं कहूंगा कि ये क्वेश्चन जनरल बेसिस पे भी हो जाते हैं, मतलब ये कहीं ऐसे कोई 30 मार्क खाने वाली क्वेश्चन नहीं है जो हमसे नहीं हो, ठीक है। जनरल बेसिस पे ये क्वेश्चंस होते हैं, बहुत इजी तरीके से हो जाते हैं। कैसे? देखो ध्यान से, मैं अगर आपके सामने ये कहूं कि सोनिया को कितना टाइम लगा है एक पूरा राउंड करने में, मतलब यहां से यहां तक ये पूरी सोनिया ने पूरा ये राउंड किया, तो सोनिया कंप्लीट्स 1 राउंड इन 18 मिनट्स। अब मुझे बताओ
रवि ने कितने में किया? तो रवि कंप्लीटेड 1 राउंड, तो 1 राउंड कितने में कर लिया? 12 मिनट्स। अब मुझे बताओ वेटिंग टाइम कितना हुआ? रवि के लिए वेटिंग टाइम कितना हुआ? तो वेटिंग टाइम जितना सोनिया आने में लगाएगी, तो कितना गैप है 18 और 12 में, तो 6 मिनट रवि क्या करेगा? वेट करेगा, क्योंकि रवि तो पहले ही पहुंच गया। 12 मिनट्स के अंदर 12 मिनट में रवि पहुंच गया डियर स्टूडेंट। सो 6 मिनट का टाइम कौन कंज्यूम करेगी? रवि वेट करेगा सोनिया के लिए। तो टोटल टाइम कितना हुआ? 18 प्लस 18, 36 मिनट डियर स्टूडेंट। तो एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो एक नॉर्मल सा कंसिडरेशन करें तो 36 मिनट के बाद वो एक पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को मिल जाएंगे डियर। ये तो एक तरीके से हो गया जनरल कॉन्सेप्ट। अगर एलसीएम से निकालते हो तो आप निकाल लीजिए एलसीएम। ठीक है, एलसीएम किसका निकालना है? एक तो 18 है, एक 12 है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है? 3 इंटू 2 इंटू, ठीक है, और ये आ जाएगा 3। इसको लिखा जा सकता है 2 इंटू 2, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 3। अब देखो एलसीएम में क्या होता है? एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो हाईएस्ट 3 की पावर क्या ले ली? 2। इधर हाईएस्ट पावर 2 की पावर क्या है? 2 है, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4, और ये हो गया 36। मतलब 36 मिनट के बाद ये दोनों एक दूसरे को स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। ठीक है, तो बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग था जो मैंने आपको यहाँ समझा दिया है। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन रिमेनिंग था वो भी मैंने फिनिश कर दिया। इसके आगे आती है थ्योरम नंबर 1.2 कि अगर एक p प्राइम नंबर है तो वो p डिवाइड करता है a स्क्वायर को, तो p किसको डिवाइड करता है? a को भी डिवाइड करेगा, एंड वेयर a एक पॉजिटिव इंटीजर है। देखो थ्योरम को पढ़ने के बाद तो आधा तो ऊपर ही चला गया होगा, तो मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं आपको। मैं कहूं अगर एक 25 है, उसको कौन डिवाइड करता था? 5 मीन्स 5 डिवाइड 25, यस और नो? बिल्कुल सिंपल तरीके से समझिए। और अगर मैं आपसे ये कहूं क्या 5 इसके, ठीक है, स्क्वायर रूट को डिवाइड कर सकते? तो कर सकता है, वही है। इसको मान लो a, इसको मान लो a स्क्वायर, यस और नो? तो हम कह सकते हैं अगर 5 25 को डिवाइड कर सकता है, मतलब 5 इंटू 5, 5 का स्क्वायर कौन है? 25, तो डेफिनेटली 5 किसको डिवाइड कर सकता है? a को भी डिवाइड कर सकता है। ये बिल्कुल बेसिक थ्योरम है जो आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दिया, जहां पहले बोला हुआ है कि पॉजिटिव इंटीजर है कौन? a। हमारा ये जो a है पॉजिटिव इंटीजर है, ध्यान रखना। ठीक है, सिंपल सी थ्योरम थी, तो आपको ये बिल्कुल दिमाग में समझ में आ गई होगी, ऐसा मेरा मानना है डियर स्टूडेंट। ठीक है, बाकी आपको पता है कि आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। अब ये क्वेश्चन थ्योरम नंबर 1.3 सीधा प्रूव करने वाला क्वेश्चन है कि √2 इज इरेशनल। अब देखो ये कॉन्सेप्ट एक फिक्स पैटर्न पे चलता है, 2 फिक्स पैटर्न वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मैं इसको डिस्कस करूंगा नेक्स्ट जो आपका वीडियोस आएगा उसमें, दोनों पैटर्न में एक साथ डिस्कस करूंगा ताकि आपको कंपैरिजन भी समझ में आ जाए कि ऐसे पैटर्न वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर। ठीक है, और एक बिल्कुल आपके लिए बढ़िया बात है कि आप जीवी फाउंडेशन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, लाइव क्लासेस अवेलेबल है, और बल्क में मटेरियल अवेलेबल है। और ये जो मैं नोट्स जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये सारे के सारे ऑफलाइन में चाहिए तो आप उसको ऑर्डर भी कर सकते हैं, बिल्कुल एक रिजनेबल अमाउंट में, जिससे कि आपका एक फ्यूचर ब्राइट हो एज वेल एज आपकी स्टडी शानदार पैटर्न पे चले। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग योर टाइम विथ मी, और कोशिश करिए जितना हो सके प्रैक्टिस करिए। तो आज मैंने 2 ही क्वेश्चन कराया, उसकी प्रैक्टिस करना और एक थ्योरम समझाइए जिसको हम उसके बिहाफ पे 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक ये वाला और एक दूसरे पैटर्न वाला। ठीक है, फिर एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन आपको मैं समझाता जाऊंगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास इज ओवर।